JNN की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कुछ देर पहले मरियम नवाज की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, जिसमें वो इसे नाकाम एहतजाज जो PTI की जानिब से किया जा रहा है अप्रिशिएट कर रही थी कानून नाफिज करने वाले इदारों को, और आने वाले दिनों के लिए सियासी इस्तेहकाम की बात करने के साथ साथ दो राब्तों का जिक्र किया उन्होंने। एक 2 दिन पहले राब्ता फवाद चौधरी असद कैसर साहब की जानिब से किया गया याद सादिक से, और फिर आज सुबह वो कह रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज खटक ने 10 बजे स्पीकर हाउस में मुलाकात की, और एक ही बात कह रही हैं कि ये कहा गया कि हमें स्पेस सेविंग दे दी जाए कि कोई भी तारीख दे दें इलेक्शन के लिए ताकि हम इस धरने के मामले से बच सके। मगर दूसरी तरफ PTI की जानिब से इस वक्त कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो उनका काफिला है बुरहान इंटरचेंज पर पहुंच चुका है। फवाद चौधरी और PTI के हैंडल की जानिब से जो ट्वीट करके कहा गया कारकुनान D चौक पहुंचे, इमरान खान साहब D चौक पहुंचेंगे और वहां पर वो कह रहे हैं कि मुकाबला शुरू होगा। वहां पर रेड जोन के दाखिली खारजी तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करके सील कर दिए गए हैं। जलसे के लिए H9 PTI को जगह बताई गई है और D चौक और फिर ब्लू एरिया में कुछ मकामात पर ग्रीन एरिया और दरख्तों को आग लगाई गई है, वहां पर शेलिंग भी की गई है। ये इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं, कुछ ही देर में पहुंचेंगे वहां पर। मगर ताहिर मलिक साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जहां पर ये राबतों की बात की गई, और अभी कुछ देर पहले जब TV पर शो किया गया तो इस मुतालिक आपको बता दूं कि याद सादिक साहब जो हैं वो वहां पर जो राबते उनके साथ हुए और फिर जो हमने TV पे चैनल्स पे देखा, कई तरदीद और तस्दीक ये तो पता चल रहा है कुछ राबते 2 दिन पहले कुछ आज सुबह में हुए हैं। मुज़ाकरात हल है आप समझते हैं? क्योंकि एक बैठक करने को कह दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में, बात आगे बढ़ेगी या बात इलेक्शन के ऐलान पर ही खत्म होगी? मैंने जिस तरह कहा ना, जो इमरान खान साहब का माइंड है, जो पर्सनैलिटी उसको सामने रखते तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब मुज़ाकरात पे जाएंगे। क्योंकि मैं आज की बात नहीं कर रहा, आप उनकी सारी हिस्ट्री देख लें। ये जो आज उनकी ये तो कलामी की माजरत जो मरियम नवाज ने 2 बातें की हैं वो आप समझ रहे हैं वजन देने की है या नहीं है? देखिए आयशा, हमारी जो ट्रेजिडी है ना पाकिस्तान की, जो मैंने सुबह भी कहा था, हमारे यहाँ सैनिटी नहीं है। हमने हर एक ने अपनी अपनी पोजीशन ली है और उसका नुकसान ये हुआ है कि हमारी सोसाइटी में सियासत में क्रेडिबिलिटी नहीं है। मरियम जो भी बात करेंगी वो कह रही है टोटल नकार, सारा एहतजाज। आप PTI के किसी बंदे के पास जब वो तर्जुमान आएगा वो कहेगा तारीख बना दी है। तो हम 2 एक्सट्रीम पे रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ क्रेडिबिलिटी नहीं। अगर मरियम ने बात की है कि उन्होंने मुझसे रब्ता किया है तो हमारे यहाँ कोई यकीन नहीं करेगा। आप किसी PTI को भी फ़ोन कर ले। अभी भट्टी साहब ने अपने कमरे में हमें बताया कि एक बात इमरान खान जो PTI का सरबरा है, चेयरमैन है, उसकी क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है इलेक्शन की बयान के कोई गुफ्तगू नहीं है। तो मैंने तो कान से सुनी है ये खबर। तो मेरा वही अलमिया है ना कि जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम सैनिटी से हट चुके हुए हैं। हमारे यहाँ क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ दरमियाने रास्ते की शायद हमारे सियासतदानों को अक्ल ही नहीं है। तो जो आप देख ले, आप 5-6 साल से आप सुनते जाए, हर तरफ इस तरह होता है। एक पार्टी कहती है कि हम ना तरीही कामयाबी हासिल करेंगे इलेक्शन में, और दूसरा कहते हैं ये तरीही धांधली हुई है। एक कहते हैं तरीही लॉन्ग मार्च हुआ है, एक कहते हैं तरीही नाकामी हुई है। तो हमारे यहाँ हर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहता है कामयाब तरीन दौरा हुआ है। खान साहब जब अमेरिका गए थे, जब वो आज़ादी की शायद उनकी ख्वाहिश नहीं थी तब अमेरिका से, तो उनको मोहब्बत हो गई सदर अमेरिका से। उन्होंने कहा जी वर्ल्ड कप जीत गया, वो कमाल हो गया, सारा रिकॉर्ड ही ख़त्म हो गया। फिर आज अब अमेरिका के पीछे पड़े, अब कहते हैं जी आज़ादी लेनी। तो हमने हमेशा एक्सट्रीम पे रहना होता है। तो जो कौमें, जो पॉलिटिकल कल्चर एक्सट्रीम पे रहेगा, वहाँ पे क्रेडिबिलिटी नहीं आएगी, वहाँ निगोशिएशन हो ही नहीं सकती। किस तरह हम निगोशिएट करेंगे? किस तरह नेगोशिएट करें? काजी साहब, ये तारीखी कामयाबी, धांधली तारीख की बातें की हैं। एक 14 में भी धरना हुआ था जब कहा गया था आप पारा तक आएंगे और बड़ी शोर्टीज दी गई थी, वहां बैठेंगे, मगर मामला फिर D चौक और 126 दिन पे खत्म हुआ। अब फिर D चौक कह रहे हैं कि हम D चौक पहुंचेंगे और वही बात होगी। रेड जोन कहलाता है इस्लामाबाद का। आपके ख्याल में ये इजाजत मुयस्सर रहेगी, ये सहूलत मुयस्सर रहेगी कि आप रेड जोन में जाकर धरना या जलसा या एहतजाज कर सकें? मेरा ख्याल है आप एक सवाल भट्टी साहब से कर लें। उनकी एक टॉप लीडर से हमारे सामने थोड़ी देर पहले बात हुई है PTI के, तो मैं समझता हूँ उनका ज़रा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मेरी बात से बेहतर होगा। उनसे पूछ लें कि ये क्या रिकॉन्सिलिएशन के लिए वो बढ़ रहे हैं या क्या है। अभी बात मैं रिकॉन्सिलिएशन के लिए जाती हूँ, मुझे बताएं ये D चौक तक पहुंचेंगे या नहीं? ये D चौक तक भी पहुंच जाएंगे ये, लेकिन उनसे पहले भट्टी साहब से पूछें कि उनकी टॉप लीडरशिप क्या कह रही है और मरियम साहिबा क्या कह रही है। भट्टी साहब, क्या ये तालमेल बन रहा है कि वो कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं, इन्होंने 2 वक्त बता दिए हैं, एक 2 दिन पहले का राब्ता और एक आज सुबह 10 बजे की मुलाकात, अभी एक फिर होनी भी है। अच्छा, मैं काजी सईद साहब इलम है, टीचर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि वो मरियम नवाज साहबा की बात को संजीदा ले रहे हैं। उन्हें नहीं पता इस मरियम ने तो इसको जाली असम्बली कहा था,
आर्मी चीफ और उससे रिज़ाइन मांग रही थी। मैं सिर्फ उनसे गुजारिश करता हूँ, कितनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बदकिस्मती है कि सारे मीडिया को दिखाना पड़ा एक सजा याफ्ता को, एक सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट है एक जमात की, उन्हें सिर्फ एक अर्ज करता हूँ, सारी बातों का जवाब उन्हें क्या मरीज के जाके दिखाया अपनी गाड़ी पे। इस्लामाबाद तो दरकिनार है ना, इनकी बातों को संजीदा ना ले। इमरान खान डी चौक में पहुंचेगा, हर हाल में पहुंचेगा, मुज़ाकरत से नहीं बात टकराव की तरफ जाएंगे। अल्लाह करे टकराव ना हो। अभी तक इमरान खान साहब को अहम तरीन शख्सियत ने उनके सीनियर वजीर को कहा कि खान साहब से कहे हमें 10 मिनट दे दे। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, इन्हें कहे कि पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस करे और उसके बाद असम्बली तहलील करे। ये बात 8 बज के कोई 20 मिनट या 15 मिनट 7:15 बजे इमरान खान साहब को ऑफिशियल मैसेज गया है। अब मरियम साहब इसकी तनकीद आके तरदीद कर दे, मैं नंबर बता दूंगा किसने बात की। ये ऑफिशियल मैसेज हुकूमत की तरफ से गया है, हुकूमत की तरफ से, किसी वजीर की तरफ से नहीं। ये मैंने कहा हुकूमत है कोई, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने समझा कि कुछ 16 जमातों ने तो मिलकर फिर ये मैसेज वहां से गया है कि जिन्हें कल कहा भी गया था कि अब मजीद न्यूट्रल नहीं रहे आप, क्योंकि परसों कहा न्यूट्रल रहे, फिर कहा न्यूट्रल ना रहे। मैसेज कहीं वहां से गया है। एक तो आप नाराज हो जाती हैं, एक हमारे और मिलने वाले हैं, उनके बच्चे भी कहना मामा चाहिए चाहिए, तुम्हें क्या है जाके चाय पी लो उधर। गुजारिश ये है, मैंने सिर्फ इतनी अर्ज की है कि इमरान खान साहब इलेक्शन और असम्बली की तहलील के अलावा कोई बात फिलहाल मेरी तरह, बाकी साहिब इल्म डॉक्टर शाहिद मसूद साहब है, जबरदूस की इस्तेलाह इन्होंने निकाली और जबरदूस आज हो गया। अब मुझे वो बताए, अब उनसे जरा काइंडली रहनुमाई लें कि वो क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में। डॉक्टर साहब, ये अभी मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। बात टकराव की तरफ जा रही, भट्टी साहब कह रहे हैं बट कोई 10 मिनट भी किसी ने मांगे हैं, ये नहीं बता रहे किसने मांगे हैं। मैं सबसे पहले तो भट्टी साहब से बिल्कुल ये बात, ये टोटल जबरदस्त की तरफ जा रहा है मामला, एक बात। दूसरी बात, मुझे ये समझ नहीं आया कि मरियम नवाज साहबा ने अभी उनके लिए इमरान खान साहब को जिंदा लाश, ज़ोंबी, ये तो बड़ा एक अजीब सा एक लफ्ज़ है, पता नहीं से क्या मुराद है। दूसरी बात जो है वो ये है कि हुकूमत गायब हो गई है। ये हुकूमत या जो ये सेटअप है वो नहीं है। देखिए, मरियम नवाज साहबा एक बड़ी सियासी शख्सियत हैं, मुस्लिम लीग नून की वो सीनियर नायब सदर हैं, परवेज रशीद साहब, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून थी। आज मुझे हुकूमत अभी नहीं है इस वक्त, ठीक है ना, तो हुकूमत की शख्सियत के तौर पे तो वो बात नहीं कर रही। दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर यकीनन मैं उनकी बात पे इतबार करता हूं, अगर एयाज सादिक साहब की बात चल रही थी असद कैसर साहब से, या ये 2 दिन से मुज़ाकरात हो रहे थे, तो फिर ये 2 दिन से पकड़ दकड़ क्यों हो रही थी और ये इतनी ज्यादा रियासती मशीनरी क्यों इस्तेमाल हो रही थी? और अगर 20, देखें, अगर इनकी तादाद जो है, जो शाम से हमें मिल रही है कि 20 लोग, ये बात बिल्कुल सही की ताहिर साहब ने कि यहां पर हर आदमी जो है वो अपनी बात बयान करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 लोग हैं, तो अगर 20 लोग हैं तो इसका मतलब एक आदमी के ऊपर तकरीबन 7000 पुलिस एहलकार क्यों लगा दिए गए पूरे मुल्क में? एक आदमी पे 7000 लोग, 7000 मिलकर एक आदमी को पकड़ेंगे, अगर ये तादाद मानी जाए। फिर दूसरी बात यह है कि वो ये कह रही है कि जी मैंने तो कहा था वजीर आजम से गिरफ्तार ना करें। गिरफ्तार करना था, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया इमरान खान को और बाकी उनके रहनुमाओं को और कारकुनों को गिरफ्तार ना किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके ऊपर सारी पुलिस हटी है और यहां पर मारदा। और दूसरी बात, ये डी चौक की जो बात है, इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जी हमें वहां मेरी जो बात हुई तहरीक इंसाफ के लोगों से, वो कहते हैं कि जी हमें वहां करने का कहा है, लेकिन यहां करने से मना नहीं किया, तो हम यहां कर रहे हैं। उस ऑर्डर में ये लिखा है कि बेहतर है कि, लेकिन हमें पाबंद नहीं किया कि आपने यहीं जाना है। तो ये एक गुमगू की कैफियत है। फिर उसके बाद ये है कि हुकूमत की रेट और रियासत डी चौक से चली गई है पुलिस। इस वक्त डी चौक में भी पुलिस नहीं है, इस्लामाबाद से पुलिस चली गई है, क्योंकि ये जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि रस्ते खोल दें, एहतजाज का हक हर एक को है और इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, किसी कायदी किसी रहनुमा को गिरफ्तार ना किया जाए। अब मुझे बताएं इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब क्या करेंगे? ये जो सेटअप है या ये जो भी अरेंजमेंट है वो क्या करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर हुआ है खुदारा। ये इस सेटअप की अरेंजमेंट नहीं, उनका तो ये था ये फितना है, ये ज़ोंबी है, ये पता नहीं कौन, इसको कुचल दो, मार दो, ये इस तरह से हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर ये सारा मुल्क खुला है। तो बात यह है कि अगर मुज़ाकरात चल रहे थे तो फिर ये रियासती आईनी हाथ से निपटने की बात क्यों हो रही थी? और फिर देखें, हमें खुल के बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं, अगर उनके ऊपर ये इल्जाम है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ आए और वो सिलेक्टेड थे और ये थे, जो भी इल्जाम लगे उनके ऊपर, तो मुझे बताएंगे ये जो सेटअप ये कैसे आया है? भाई ये सेटअप कैसे आया है? ये अरेंजमेंट कैसे आया है? क्या मुलाकातें नहीं होती रही? देखिए, हम या तो मुकम्मल सच बोलें या फिर खामोश। भाई यहां रात को मुलाकातें, अहम शख्सियत से मुलाकात, फलानी मुलाकात, डील हो गई, फला हो गया, ढिमाका। भाई बात यह है कि वो मतलब जाते तो उसी अतार के लौंडे से जो है उसी तरफ जाते हैं ना सारे। तो मसला यह है कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट, अब पहले मरीम नवाज साहब, अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड कर रही हैं। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं, पहले वो इस्टेब्लिशमेंट को कोसते थे, इमरान खान साहब साथ थे। ये मुल्क जो है, देखें, मसला ये है कि हमें इस मुल्क का सोचना है खुदारा, और हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए हमें मुकम्मल सच बोलना है और हर बात खुल के बतानी। अब ये जो बात है, ये 2 दिन से यानी इसकी अगर हो रहे थे मुज़ाकरात, अगर बातचीत चल रही थी, अगर ये अयाज सादिक साहब एक बहुत जबरदस्त और इमरान खान के जाती दोस्त भी हैं, वो उनके क्लास फेलो, अगर अयाज सादिक साहब की और उनकी बातचीत चल रही थी, तो ये 2 दिन में फिर उसके बाद बातचीत को तोड़ने की कोशिश क्यों हुई? तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी। तो बात यह है कि ये अब सुप्रीम कोर्ट दरमियान में आ गई है, और मरीम नवाज साहबा ने कहा कि वो जिस हाथ से मतलब है कि ये तौहीन अगर हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन लेगी ना। इसके ऊपर मैं या आप या भट्टी साहब या कोई अपना सईद काजी साहब तो एक्शन नहीं ले सकते ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को वो फॉलो कर रहे हैं। अगर तोड़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी और इनको डायरेक्ट करेगी हुकूमतों के आप। लेकिन इनके हाथ से सारी पावर ले ली है सुप्रीम कोर्ट ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप पावर यूज ना करें, सड़कें खोलें और यहां एहतजाज का हक दें और गिरफ्तार नहीं करेंगे आप। तो ये इसके बाद मुझे बताइए, ये जो अरेंजमेंट है या ये जो सेटअप है, इसकी क्या हैसियत रह गई है? मुझे ये बात कोई बताए। फितना है, उसे कुचल दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, जो मर्जी आप अगर देखें, वो जब जंग अजीम हुई थी ना, तो उस जमाने में होता था कि इसकी तोपों में कीड़े पड़े और बदुआएं दे के भाई बदुआएं देने से मसला नहीं हल होगा। यहां पर मुल्क को चलाना है और हमने आगे कैसे बढ़ना है, उसमें मुज़ाकरात करें। अयाज सादिक साहब रात को उम्मीद है कि बैठेंगे, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बैठेंगे, एहसन इकबाल साहब भी बैठेंगे, उनकी कमेटी बैठेगी। लेकिन मैं इस बात को सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि ये तो सारा का सारा जो इस वक्त मुल्क के हालात तब्दील हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हुए हैं। डॉक्टर साहब, पता है कलामी की माजरत, आप जितनी बात कर रहे हैं, अगर ये एक अरेंजमेंट है, एक सेटअप है डॉक्टर साहब, तो फिर इस पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या वैल्यू या जरूरत बच जाती है? और फिर इस बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो क्या फिर ये पॉलिटिकल लीडरशिप, हुकूमत के हैं या जितने भी लोग हैं, ये कोई फैसला साज नहीं है राइट नाउ इस पूरे मामले या पूरी सूरत हाल के? इनको बिठाया जाएगा और इन्हें कहा जाएगा बातचीत करो और यूं करो और यहां तक करो, फिर ये है फिर आज या कल या परसों में? ये तो ऐसे ही हुआ है ना। उनको डायरेक्शन दी है रात के 10 बजे चले जाओ कमिश्नर इस्लामाबाद के दफ्तर में जाके बैठो। ये क्या है मुझे बताएं? कमिश्नर, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जाके बैठो और इसका हल तलाश करो और सारी सड़कें खोलो और लोगों को रिहा करो। तो ये क्या है? ये कौन सी अथॉरिटी, कौन सी हुकूमत आईनी रिट बहाल करेंगे और ये करेंगे और सर तोड़ देंगे और सर फोड़ देंगे? ये तो सारा का सारा इमरान खान साहब इस मुज़ाकरात का हिस्सा बन जाएंगे। इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए, इनको सबको सोचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब बैठ जाएंगे, इस मुज़ाकरात का हिस्सा बन जाएंगे? नहीं, इमरान खान साहब की तो वो तो कमेटी को कहा है ना, एक कमेटी है जो कि जाके बैठेगी। मुझे बताइए, ये जो कमेटी हुकूमत की तरफ से आएगी, इस कमेटी के पास क्या अथॉरिटी है? यूसुफ रज़ा गिलानी के पास क्या अथॉरिटी है उनके पास? अगर जरदारी साहब से बात ना करें, अयाज सादिक साहब बात करेंगे नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से भी नहीं। शहबाज शरीफ साहब के पास वो भी तो नवाज शरीफ से पूछेंगे। बात यह है कि वो वापस जाएंगे, वो इमरान खान से पूछे, इमरान खान कहेंगे मैं तो नहीं बैठूंगा। तो मसला ये है कि ये अरेंजमेंट एक पिट स्यापा है, इसका कोई सर पैर है नहीं। वो कमिश्नर के कितने दुख की बात है, आप सोचें। वो कमिश्नर जो है वो एक ब्यूरोक्रेट है, उन कमिश्नर के ऑफिस में 1-2 साबिका वज़राए आज़म, वज़राए खजाना, स्पीकर असेंबली, वजीर आज़म, मतलब ये लोग सारे बैठ के वो बात कर रहे हैं और उनको सालिसी का किरदार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने।
ये क्या कितनी अजीब और गरीब बात है। बजाय इसके कि खुद बैठे आपस में मामला को हल करें, और सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए कि जी सारा मुल्क खोल दिया जाए, मुल्क खुल गया। और तो अब ये है कि ये इसमें ये जो कह रहे हैं कि हम फितने को कुचल देंगे, अब ये कह रहे हैं बेहतर है कि जाके अल्लाह अल्लाह करें। और भाई मसला ये है कि हुकूमत की रिट कहां है। हुकूमत अगर कमिश्नर के दफ्तर में बैठ के उनकी कमेटी के साथ डील करेगी, और अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा इमरान खान आके इतनी तारीफें करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, वाह 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 सुभान अल्लाह, ये सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि वो न्यूट्रल है और वो जबरदस्त है और बड़ी जबरदस्त। तो मुझे बताएं हुकूमत की क्या पोजीशनिंग रह गई? हुकूमत के हाथ से तो सारा तो खान साहब आज आप सुनिएगा, खान साहब अभी सलमान हसन मुझे बता रहे थे कि जो क्राउड मेरा मुझे ये था कि ये जो क्राउड आएगा KPK से वो खासा बड़ा होगा और बड़ा डिसाइसिव होगा, मेरा ख्याल था। अब सवाल ये है कि खान साहब तो वो बैठे हुए हैं, उन्होंने तो सामने जिसे कहते हैं ना दस्ताना नीचे ज़मीन पे फेंक दिया है। ये जिस तरह ये है ना इस्तिलाह, जब डुएल, वो तो डुएल के लिए तैयार है। अब उठाएं, अब अभी आप मरियम साहिबा की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें और गुफ्तगू देखें तो आम हालात में तो शोले निकलते हैं, मगर आज वो बड़ी जब बात भी की है मगर हमने इनकार कर दिया। कुछ आपको उनकी टोन नीचे नजर आई। ओके, इजाजत है एक ब्रेक की, तो मैं वापस आके अब मरियम नवाज से मेरी बारी आती है तो आपकी ब्रेक हो जाती है। ब्रेक का आपने मुझे बोलने तो देना नहीं। चलें कोई बात नहीं, हम सब्र कर लेंगे भाई। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सईद काजी साहब को मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खास दिखा इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है। डी चौक लीडरशिप कह रही है पहुंचेंगे। मरियम नवाज ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तारीखी नाकामी और शर्मिंदगी हुई। वहां से PTI कह रही है कि रास्ते खोलें। सईद काजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस और मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कॉमेंट कर रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैं तो कोई कमेंट नहीं कर रहा था। अभी कुछ लोगों से बात की है तो मुझे तो नहीं लगता कि शर्मिंदगी में कहीं हसन अब्दाल तक सुना है वो पहुंचे हैं, कहीं वापस ही ना हो गए हों, इतने कम लोग हम आगे क्यों आएँ। तो मेरे तो इल्म में नहीं है वहाँ पे कुछ इस तरह का सिलसिला, लेकिन आई थिंक कि वो एक स्टेल मेट बना हुआ है, और इस स्टेल मेट में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाइज उन्होंने ये फैसला किया है। क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारा बड़ा प्यारा KPK सूबा है, उसकी अपनी रवायात हैं, उसकी अपनी सकाफ़त है, और उसकी सकाफ़त ये है कि हमने जो है वो उसमें ज़्यादा उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। तो वहाँ पर एक सूबा और उसके चीफ मिनिस्टर भी तशरीफ़ ला रहे हैं और लोग भी हैं, और साबका प्राइम मिनिस्टर और वहाँ पार्टी के हेड भी आ रहे हैं। तो दैट वाज वेरी वाइज डिसीजन ऑन देयर पार्ट कि यार ये हटो आगे से, ये कंटेनर वगैरह हटाओ, आने दो इनको। अब वो आएंगे, वो बैठेंगे, और बाकी मैं समझता हूँ कि आई हैव नो रीज़न टू डिसबिलीव द न्यूज़ दैट भट्टी साहब हैज़ गिवन अ फ्यू मोमेंट्स अगो। उनसे बात करनी पड़ेगी, खान साहब से बात करें आप। अगर आप जिस तरह अभी कहा है ना कि ही इज़ नो मोर अ ज़ोंबी देखें, आपने ज़ोंबी से उनको जो है वो हल्क बना दिया है। जिस वक्त वो पावर में थे तो शायद ये आप टर्म्स इस्तेमाल करती तो ज़्यादा कोई अनकॉल्ड फॉर ना लगती। अब तो वो भाई बहुत दो हैकल हैं, इस वक्त तो बड़े दो हैकल हैं। वो दो हैकल ना होते तो 2.5 लाख पुलिस लगाते। आप अभी 25 करोड़ का है ना उन्होंने, 25 करोड़ का मतलब है कि अगर 500 बंदा निकला है तो एक बंदे पर 5 लाख रुपया खर्च हुआ है आज रियासत पाकिस्तान का। माशाल्लाह इतने महंगे हमारे जो हैं प्रोटेस्टर। तो आई थिंक फर्क नहीं ना पड़ना, आवाम की जेब से जा रहा है। रीजन शुड प्रिवेल, और वहां पे बैठ के बात होनी चाहिए। ये जो एक फोर्स हमारे सामने है कि जनाब एक ही पार्टी से आप लीडर ऑफ द अपोजिशन भी उसमें से तोड़ के ले रहे हैं, और वो तो ये मेरे ख्याल में आई थिंक कि कुछ जो संजीदा और सीरियस सेक्शन ऑफ द स्टेट हैं दे विल इंटरवीन एंड दे शुड इंटरवीन, और इसका कोई एमिकेबल हल आपको निकालना पड़ेगा। और ये जो मजाक चल रहा है अभी पंजाब में देख लें, कोई पता नहीं लगता जो मेजॉरिटी 186 की होती है, 172 की होती है, या बिल्कुल ही नहीं होती। मतलब या आप तो बादशाह का ऐलान कर देते हैं, कुछ इस तरह का हुक्म कर दे हमारे लिए, हमने कौन सा क्या कर लेना है। तो मेरे ख्याल में बेटर सेंस शुड प्रिवेल, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और इसका कोई रास्ता निकालें ताकि ये मुल्क बड़ी ही खौफनाक इकोनॉमिक बुरान में। अभी सबसे बहुत बड़ी खबर दी डॉक्टर साहब ने कि वो भाई IMF कहता है कि जनाब ये सब्सिडीज खत्म करें, वो कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है कि जो हमें वो रिलीफ दे देगा। वो साहूकार हैं, वो रकम बेचते हैं, प्रॉफिट कमाने आते हैं, हमें रिलीफ देने नहीं आते। तो मेरे ख्याल में ये सारे बड़े इश्यूज हैं, इनको बैठना चाहिए। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई रास्ते खुलने की उम्मीद है? कि भट्टी साहब की खबर भी है, काजी साहब भी कह रहे हैं कि खोलें, खुल रहा है कुछ वहां पर ट्रस्ट एवेन्यूज?
जी, मैं आयशा सिर्फ दो बातें कहूँ। पहली बात तो ये कि देखिए, अमलन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे अरेंजमेंट के इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए हैं। अब इस अरेंजमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है, ना किसी को पकड़ने का, ना छोड़ने का, ना सड़कें बंद करने का, ना किसी को जेल में इससे सारे इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ने ले लिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कह रहा हूं। ये अरेंजमेंट जो है ये एक तरह से बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे पता नहीं वो ज़ोंबी है कि ये ज़ोंबी, कोई इनमें से ज़ोंबी हैं जरूर जिनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। नंबर वन, ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया, एक बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि मुझे बताएं कि बयानिया क्या है। देखिए, इमरान खान साहब, उनकी गवर्नमेंट पे बेतहाशा तनकीद सबने की, हमारे जितने अहबाब यहां बैठे हैं हम भी करते रहे, तनकीद होती रही। उनका एक बयानिया है, वो कहते हैं कि एक गैर मुल्की साजिश हुई जिसके नतीजे में मेरी हुकूमत गिरा दी गई, लोटे खरीदे गए। ये उनका, इनका बयानिया क्या है? इनका बयानिया फर्क गोगी आ जाती है बीच में, कभी बीच में वो इतने 20 लोग थे, 50 लोग थे, आगे थे, ये थे, फितना। भाई बयानिया नहीं बन पा रहा। जो मैं बात कह रहा हूं ना, बयानिया आप तमाम कल की, परसों की, ये जब अपोजिशन में थे उस वक्त इनका बयानिया था, इस वक्त बयानिया नहीं है। और बयानिया ये कहना कि कौम को, फितने को कुचलना होगा, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप हिला नहीं सकते। तो मुझे बताएं कि फिर इस अरेंजमेंट के रहने का क्या तुक बनती है? 11, 12 या जितनी भी पार्टियां बैठी हैं, तो उनका क्या तुक बनती है कि कमिश्नर के दफ्तर में रात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाके बैठो और जाके मामला तय करके सुबह बताओ। तो क्या है ये? क्या तो मतलब है कि ये मेरा ख्याल है कि हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए खुद भी कि रास्ता तलाश करें। कमिश्नर इस्लामाबाद के दफ्तर में बैठ के सारे मुज़ाकरात कर रहे होंगे और फिर उसके बाद कोई लंदन फोन कर रहा होगा, कोई खान साहब से पूछ रहा होगा और फिर सुबह सुप्रीम कोर्ट ने अरेंजमेंट के इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए हैं। इस वक्त कोई अरेंजमेंट, कोई हुकूमत जो भी कहें, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। जी ठीक, मलिक साहब जो बात ही कह रहे हैं कि अरेंजमेंट के तमाम इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के पास अमलन चले गए हैं और यह हुकूमत है ही बयानिया लेस, तो सर फिर बातची क्या गया वापस? इस हुकूमत के पास कुछ भी नहीं, बेहतर है कि इज्जत बचाएं, फिर खुद इलेक्शन में चले जाएं। अच्छा देखिए, पहली बात है हुकूमत का बयानिया नहीं होता, ये कोई अपना कोई पोएम नहीं सुनानी उन्होंने स्कूल में लोगों को। हुकूमत की परफॉर्मेंस होती है। जब आप 180 के डॉलर पे आए तो आप वो सस्ता कर दे, आप लोगों को खाना सस्ता कर दे, आप बिजली आती है, आपने लोड शेडिंग कर दी 1.5 महीने में, आप मुझे एक रिलीफ बता दे। वो कहते हैं ना कि जो लोग हैं उनको चीज़ें खाली वो उन्होंने टीवी से या बयानिया से नहीं, उनको नज़र आनी चाहिए। अगर आपके घर में बिजली है, अगर आपको लगा कि महंगाई नहीं हो रही है, अगर आपको लगे कोई इस हुकूमत के आने से कोई रिलीफ मिला है, किसी का बच्चा हॉस्पिटल गया है, उसका इलाज बेहतर हो गया है, कोई टूटी सड़क बनी है, तो ये बयानिया होता है। बयानिया हमेशा अपोजिशन का होता है और ये चीज़ इमरान ने साबित किया, वो बयानिया का PhD है। और ये मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये बयानिया, मिस्टर बयानिया साहब को वज़ीर आज़म आपने बनाया ना, तो उनका भी शहबाज शरीफ वाला हाल हो रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस हमारा मसला ही नहीं है। वो PTI हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो सारे इस हवाले से सारे फारिग हैं। ये जो आपका पॉइंट है। दूसरा आप क्या कहना चाह रही थी इसके अलावा? सर मैं कि अमलन के इख्तियार में उनके कुछ नहीं रह हाँ, गया। दूसरा जो था आपका पॉलिटिकली फेलियर फिर हो गया। अगर आपकी अदालत ने कोई फैसला किया, इसका मतलब रियासती इदारा आया, आपका पॉलिटिकली फिर फेलियर हुआ है। अगर रात को 10 बजे आपने जाना है तो आपने कमिश्नर के दफ्तर में जाना है, वो कमिश्नर वो भी एग्जेक्टिव है, यानी कि ये फिर साबित हो गया कि हम पॉलिटिकली मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं, ना कर सकते हैं ना बैठ सकते हैं। ये इनडायरेक्टली पॉजिटिव मैं बात कर रहा हूँ, रियासत का इंटरवीन हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ रियासत से मुराद हमेशा ये ली गई है फ़ौज का इंटरवीनेंस। अगर फ़ौज नहीं आई तो ये 2 इदारे आपके आ गए हैं, आपकी इंतज़ामिया आ गई है, आपकी अदलिया आ गई है। साबित फिर वही हो रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ, जो काजी बात कर रहा है, जो भट्टी बात कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये देख लें, ये जब बैठेंगे भी वो सिर्फ बैठेंगे, चाय पियेंगे और घर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके फैसले, एक के लंदन में फैसले होने हैं, एक इमरान ने फैसले करने, इन्होंने क्या करना है आगे? इन्होंने तस्वीरें उतार के चले जाना है। मुज़ाकरात नहीं होंगे क्योंकि इमरान के पास इस वक्त लड़ाई से अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है भट्टी साहब, पॉलिटिकल फेलियर हो गया और ये जो अरेंजमेंट है, हुकूमती अरेंजमेंट, इसके पास कोई इख्तियार नहीं, तो इनको बता दिया जाएगा कि ये लें जी, अब इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, तो ये फिर बैठे जो है ये इज्जत बचाएं अपनी। देखिए आशा, 172 लोग चाहिए आपको हुकूमत बनाने के लिए, इनके पास 84 है। मरियम साहबा की गुफ्तगू सुने, मैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, फैसला नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जैसे समीउल्लाह कलीमुल्लाह नहीं हो रहा था। एक दफ़ा उन्होंने जरदारी साहब का नाम नहीं लिया, मौलाना साहब का नाम नहीं लिया, हुकूमत का नाम नहीं लिया। फैसला हमारा सदाबहार लीडर लंदन करेगा। तो जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा, जो कमेटी जाएगी
वो भी बेख्तियार है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। और साबिक वजीर आज़म ग्रेड 22 के अफसर के जाके कहेंगे सर क्या हुक्म है। और दोनों जो कमेटी हैं दोनों के पास कोई इख्तियार नहीं है, दोनों ने किसी और से पूछना है। कैसे डिसीजन होगा? हो कैन इट पॉसिबल कि बड़े के होते हुए छोटे जाए और बस एक दूसरे से चाय पिएंगे, गपशप लगाएंगे, अपनी लीडरशिप को पैगाम देंगे, वो कहेंगे मैंने नहीं मानना, वो कहेंगे मैंने नहीं मानना। इसका रास्ता निकालना होगा उन लोगों का जिनकी दोनों लोग बात मानने पर मजबूर हो या मजबूर करे या मनवाए, या सियासतदान इतने आला ज़र्फ हो, हुकूमत और अपोजिशन बैठे कहे कि हमने इस कौम को क्राइसिस से निकालना है। हुकूमत है नहीं, एक जत्था है 14 जमातों का, वो चल नहीं रहा। कभी वुज़रा पे लड़ाई हो रही है, कभी पोस्टिंग पे हो रही है, IMF का फैसला नहीं कर पा रहे और आवाम महंगाई की चक्की में पीसती जा रही है। खुदारा इस मुल्क पे रहम कर ले, बस अब रहम कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब, सईद काजी। करते हैं कि सैनिटी और सेंस प्रिवेल करे इस्लामाबाद और पाकिस्तान के लिए। आज की रात अमन और सुकून, कल का सूरज कुछ बेहतरी की खबरें लेकर आए। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।